वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये रीडिंग बहुत रिक्वेस्टेड है और चैनल के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे व्यूअर्स ने लगातार इस रीडिंग को रिक्वेस्ट किया है। द ब्रूटल ट्रूथ। और बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके और उनके रिलेशनशिप में किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया हुआ है या कोई ऐसी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से उनको लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, किसी भी तरह से कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग को लेकर हमेशा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, समस्याएं उठानी पड़ती हैं। तो आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग रहेगी और मैं बहुत हद तक कोशिश करूँगी कि अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक है, अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, ब्लैक मैजिक जैसी कोई टर्म होती है, कुछ होता है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप क्विट कर दे वीडियो को, कोई और वीडियो आप एंजॉय कर सकते हो। किसी तरह की नेगेटिविटी, नकारात्मक कमेंट सेक्शन में नहीं देखे जाएंगे, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चैनल है और अगर आपको विश्वास नहीं है, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है कि आप कोई और वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है और शफल करने के बाद मैं पुल आउट करके कार्ड्स को निकाल के रखती हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में ब्लैक मैजिक है। कभी कभी ये चीज़ें आप पर हावी भी होती हैं। आपको फील होता होगा कि आपके जीवन में किसी तरह की नकारात्मकता है और क्या आपके रिलेशन में या आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक का असर राइट नाउ है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज की बात करूँ, डेफिनेटली ब्लैक मैजिक जैसी जो चीज़ है, काला जादू जिसे हम कहते हैं, केवल और केवल 35 से 40% लोगों की लाइफ में ही दिख रहा है कि इस तरह की एनर्जी आपकी लव लाइफ में है। या तो आपके पर्सन को किसी ने अपनी कंट्रोल में करने के लिए, अपनी जीवन में उनके प्यार को पाने के लिए ऐसा कुछ किया है। तंत्र का इस्तेमाल करना, वशीकरण का इस्तेमाल करना, किसी तरह के रिचुअल्स करवाना, जैसे ब्लैक मैजिक करने वाले भी बहुत बैठे हैं, बाबा बंगाली तांत्रिक, कोई भी गुरु माँ या कुछ भी, जो लोग वशीकरण करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। पहले तो मैं उनको बिल्कुल भी फेवर नहीं करती, ना ही मैं उनके फेवर में बोल रही हूँ, और ये सबका अपना पर्सनल चॉइस है। कोई ब्लैक मैजिक को सीखता है अपने जीवन में विद्या के लिए कि मुझे उसको सीखना है, वो एक तरह का ज्ञान है। लेकिन अगर कोई यूज़ करता है उसको किसी दूसरे का घर तोड़ने के लिए, किसी की बसी बसाई शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, तो वो चीज़ गलत है। तो आज की रीडिंग का जो टाइटल है कि क्या आप पर काला जादू किया है किसी ने, मैंने आपको क्लियरली बताया है। 35% लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनमें से केवल 35 से 40% लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक है राइट नाउ, जब आप देख रहे हो इस वीडियो को। अब ब्लैक मैजिक का भी अलग अलग लेवल होता है कि ये एडवांस लेवल का ब्लैक मैजिक है, यानी कि जिसको बहुत सारा टाइम निकल चुका है, बहुत साल से ये ब्लैक मैजिक आपको परेशान कर रहा है, शादी में डिले दे रहा है। अगर किसी से शादी हुई थी तो शायद आपकी शादी टूट गई होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहा होगा कि आप जिसे प्यार करते थे उससे शादी होते होते आपकी रह गई। तो कुछ लोग आपसे जलते हैं गाइस, ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियरली कहूँगी। यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। आपकी तरक्की को भी रोका गया है, और किसने किया है, क्यों किया है, आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि किसने किया है,
किस इंटेंशन से किया है, क्योंकि यहाँ पर हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं और देखने वाले बहुत सारे हैं। तो कुछ लोगों के केस में आपके दुश्मन हैं जो पीठ के पीछे आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए षड्यंत्र लगातार रचते रहते हैं कि आपको नुकसान हो, आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन मैं उनके इनिशियल्स आपको यहाँ पे आज रीडिंग में बता सकती हूँ, जो मुझे कार्ड्स देखकर दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए उनके नाम का पहला अक्षर जो शुरू होगा, या जिनसे उन्होंने आपके लिए ब्लैक मैजिक करवाया होगा, उस पर्सन का नाम का जो पहला लेटर है वो यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो ये हो सकता है आपसे रेजोनेट करे अगर आप किसी को जानते हो, और अगर आपको किसी पर डाउट है तो बिना कंफर्म किए किसी को आप शक की नज़र से बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो सबसे पहला लेटर यहाँ पर आई आया है, उसके बाद आया है वी, फिर यहाँ पे एम है, टी है, आर है, यू है, एफ है, जी है, ए है, एस है, डी, पी, डब्ल्यू, और यहाँ पे जे है, वाई है, लास्ट यहाँ पर जो आया है वो है एन। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं। हो सकता है ये आपके किसी ऐसे दुश्मन के इनिशियल हो जो आपके लिए षड्यंत्र करते हैं। किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ये उनका इनिशियल भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर जो कार्ड्स निकल रहे हैं, बहुत ही अजीब तरह के कार्ड्स निकल रहे हैं। अगर हमारे चैनल के 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो रखे होते तो डेफिनेटली आपको चांस मिलता कि मैं आपको ये कार्ड्स दिखाती, आपके सामने लाइव शफल करती और आपको क्लियरली बताती कि किस रीज़न से ऐसा उन्होंने किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल को प्यार करते हो, वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको लगता है कि वीडियोस में जो बताई गई जानकारी है वो आपके जीवन से मिलती है, आपको गाइडेंस देती है, तो प्लीज़ अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को ज़रूर लाइक दिया करें और अपना कमेंट भी साझा करें, शेयर करें, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपके साथ किस तरह की समस्याएं चल रही हैं और किस तरह के टॉपिक चैनल पर लाए जाएं जो ओवरऑल आपको गाइडेंस दें। तो चलिए वापस आते हैं बैक टू द रीडिंग। कुछ लोग ब्लैक मैजिक को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं और शायद आपने तरह तरह के एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर्स या ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को लाइफ में ट्राई भी किया होगा, और कई लोगों ने तो पैसे वेस्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है इन सब चीज़ों के कारण। तो गाइज आपको क्या करने की सलाह दी जाती है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही है, आपको जल्दी नज़र लगती है, आपका बनता बनता काम रुक जाता है, आपकी शादी पक्के होते होते टूट जाती है या रिश्ता होकर टूट जाता है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपकी लव मैरिज हुई है और उसके बावजूद भी आपकी आपस में बन नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, पूरी तरह से तो मैं इसे ब्लैक मैजिक नहीं कह सकती, क्योंकि जब तक मैंने आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं की, आपके पर्सनल लाइफ के कार्ड्स नहीं देखे, तो मैं उस पर जजमेंट नहीं देना चाहती। लेकिन ये सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में आती हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, कामों में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, डिले आ रहा है और हर तरफ से निराशा हाथ लग रही है, तो ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक असर है। कई बार कुछ लोग तांत्रिकों की सहायता से, साधु बाबा की सहायता से या किसी ऐसे लोगों की सहायता से आपके ऊपर कुछ ना कुछ गलत इंटेंशंस का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिविटी थ्रो करवाते हैं,
जिनको आपसे मन ही मन में जलन होती है, और कुछ लोग तो दुश्मनी निकालने के लिए इन कामों में अपना पैसा भी लगाने को तैयार हो जाते हैं कि मेरे दुश्मन का लाइफ खराब हो जाए, मेरे दुश्मन की बर्बादी मैं देख सकूं। तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ दूसरे को नीचा दिखा के खुश हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आपके करीबी भी होते हैं, उनको आपसे जलन रहती है लेकिन सामने वो बहुत मीठे होते हैं। तो ऐसा ही मैं देख पा रही हूँ आज की रीडिंग में। बहुत ज़्यादा रीडिंग ना नेगेटिव है, तो क्योंकि हम रीडिंग की टाइटल ही ऐसा है जिस पे हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती कि किसने किया है, क्यों किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी इशू क्रिएट नहीं चाहती अपने चैनल के ऊपर कि आप कमेंट सेक्शन में ये बोल दें कि मैम आपने तो वीडियो में ये बताया था लेकिन उसने तो कुछ नहीं किया। इस तरह का मैं यहाँ कुछ भी डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन जो ओवरऑल जनरल एनर्जीज नज़र आ रही हैं वही बता रही हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ लोगों के केस में ये ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, लगभग 3 साल से ऊपर। बाकी लोगों के लिए 70% लोगों की लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे ग्रह दशाओं के कारण आपको ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि शनि की 7.5 या पनौती या ढैया या सैटर्न का एस्पेक्ट आपके करियर हाउस में, रिलेशनशिप हाउस में, मैरिज हाउस में, आपके लग्ना में, आपके नवमांशा में बहुत स्ट्रॉन्ग या प्रोमिनेंट है। और जब शनि अपने पूरे पावर में होते हैं, और आपको पता है शनि जो हैं कर्म प्रधान ग्रह हैं, कर्मों के न्याय के देवता हैं। शनि देव की दृष्टि से कोई अमीर कोई गरीब कभी नहीं बचा। हर इंसान की ज़िंदगी में शनि का एक फेज़ ज़रूर आता है लाइफ में। किसी के लिए वो फेज़ उसके चाइल्डहुड में आ जाता है, वो एक्सपीरियंस बचपन में कर लेता है। किसी के लिए वो टीनेज एज में आकर शनि का फेज़ आता है, और किसी के लिए 7.5 का फेज़ उसके बुढ़ापे में आता है या जवानी में आता है। तो सबकी लाइफ में शनि भगवान का ज़रूर इंटरफेरेंस रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, और कहीं ना कहीं वो आपके एक्शंस को, कर्मास को हमेशा नोटिस करते रहते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। और जब उनको लगता है कि अगर इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कर्म अच्छे किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, प्रोग्रेस मिलती है लाइफ में, सक्सेस मिलती है, और लव रिलेशंस में आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ और एक्सपेंशन भी मिलती है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स जिनको कई बार ऐसा लगता होगा कि किसी ने हमें कुछ कर दिया है क्योंकि मेरा बनता बनता काम बिगड़ रहा है, तो कई बार ये रीज़न होता है एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न, जैसे राहु केतु का इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में, किसी तरह का आपका कोई नेगेटिव प्लैनेट है चार्ट के अंदर, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, और आपने उस प्लैनेट का स्टोन हाथ में डाल रखा है, पेंडेंट डाला हुआ है, या फिर आप उस प्लैनेट को डोनेशंस और चैरिटी करने की बजाय, यानी कि उसको पैसिफाई करने की बजाय आप उन प्लैनेट्स को अपनी लाइफ में इनविटेशन दे रहे हो। तो अगर आप गलत तरह के कंसल्टेशंस लेते हो और बस यूट्यूब पे या गूगल पे देख कर उपाय करते रहते हो कि यूट्यूब में ये बताया था कि मरकरी या बुध ग्रह कमज़ोर है तो ये उपाय करें, लेकिन आपको नहीं पता आपकी कुंडली में वो ग्रह कमज़ोर है या नहीं, लेकिन आपने यूट्यूब पे वो वीडियो देखा या किसी भी तरह से गूगल से आपको पता लगा, आपने झट से वो उपाय शुरू कर दिए। हमारी जन्म कुंडली में सभी ग्रह पावरफुल नहीं होते और सभी ग्रह कमज़ोर नहीं होते। कुछ ग्रह पीड़ित होते हैं, कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, कुछ ग्रहों का योग फलित होता है, कुछ ग्रह हमें राजयोग देते हैं, और कुछ ग्रहों का हमें लाइफ में कर्मा फेस करना पड़ता है, वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए क्लैरिफाई की है क्योंकि जो आज हमारा वीडियो देखने वाले दर्शक हैं
उन्होंने बहुत गलतियां की हैं इस तरह के चक्करों में पड़ के। कभी किसी ग्रह का उपाय किया, कभी किसी ग्रह का उपाय किया, लेकिन उनको आज तक समाधान नहीं मिला। और जब समाधान नहीं मिला तो उनको लगा कि हमें किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया या हमारे रिलेशन में किसी का ब्लैक मैजिक हो गया है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश की हैं। एस्ट्रोलॉजी भी, न्यूमरोलॉजी भी, ब्लैक मैजिक भी, नेगेटिव एनर्जीज भी। टैरो तो मैंने देखा ही देखा है, लेकिन मैंने अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो किया है और कोशिश की है कि मैं इस रीडिंग को हर तरह से कवर करूं, चाहे वो साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ करके और टैरो को ट्रेडिशनली या फिर मॉडर्न वे से इंटरप्रेट करके। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट ज़रूर करना है। कुछ भी पूछना है आपने, जनरल क्वेरी है किसी भी तरह की, वो ज़रूर कमेंट करें रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक या थर्ड पार्टी रिमूवल। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई दूं। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस डालते हो कमेंट सेक्शन में कि मैम मेरा नाम ये है एंड मेरे हस्बैंड का ये है और हमारे बीच में इस तरह का पार्टनर है, उसकी राशि ये है, तो आप मुझे उपाय बताओ, वहाँ पे मैं ये आंसर नहीं कर पाऊँगी। अगर कोई जनरल क्वेरी है आपकी कि मैम किस तरह से इन चीज़ों से हम अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पे मैं आपको उपाय भी बताऊँगी, समाधान भी बताऊँगी और डिटेल में गाइडेंस भी दूँगी। तो कुछ लोगों के लिए मैं अभी जनरल रीडिंग के आधार पे कुछ चीज़ें बताने लगी हूँ, आप क्या कर सकते हो ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ब्लैक मैजिक कभी 1 या 2 घंटे में नहीं जाता, ना ही 1 या 2 दिनों में जाता है। अगर तो ये बहुत पुराना ब्लैक मैजिक है तो बहुत टाइम लगता है इसको जाने में, ये कोई एक्सपर्ट ही रिमूव कर सकते हैं। और जिन्होंने इस तरह की चीज़ों में अपने आप को एक्सपीरियंस किया हो, जैसे कि मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में इन सभी चीज़ों को हैंडल किया है, रेमेडीज़ दी हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, बहुत तरह से हेल्प करने की कोशिश की है। लेकिन आपका कोई भी चॉइस ऑफ एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो, वहाँ जाके आप कंसल्ट कर सकते हो। अगर किसी ने मेरे सर्विसेज लेने हो, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि मैं टैरो रीडर होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो ये चीज़ों में मेरी प्रैक्टिस है, मेरा अपना अनुभव है। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी समस्याएं चल रही हैं तो उसको बहुत लंबे समय तक लटकाए मत, क्योंकि आप जितना लटकाते जाते हो कि 6 महीने के बाद देख लेंगे, 1 साल के बाद देख लेंगे, वो ब्लैक मैजिक उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। क्योंकि नेगेटिविटी को जल्दी से जल्दी निकालना पड़ता है। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी लंबे टाइम तक रहेगी उतना ज़्यादा उसका असर हैवी रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज की रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिफाई कर दिया होगा कि ब्लैक मैजिक है आप पर या नहीं। वो तो मुझे दिख रहा है और ये रिमूव होने को टाइम लेगा। अगर तो आप किसी से ऑलरेडी कभी रेमेडी करवा चुके हो, रिज़ल्ट नहीं आया, तो फिर आपके जीवन में शायद वो राइट टाइम नहीं था जब आप अपने उपाय करवा रहे थे। तो आज के लिए तो गाइस इतना ही नज़र आ रहा है। कुछ यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं, हो सकता है ये उस पर्सन के ज़ोडिएक हो जिस पर्सन ने आप पर ब्लैक मैजिक कर रखा है या किसी से करवाया हो। तो ये सन मून राइजिंग में कहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो राशि आई है वो एक्वेरियस राशि आई है, कुंभ राशि। दूसरी राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। तीसरी राशि यहाँ पे कैंसर है, कर्क राशि। चौथी राशि कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। पांचवी राशि यहाँ पे वर्गो की है, कन्या राशि। छठवीं राशि यहाँ जो दिखती है वो है लिब्रा की, यानी कि तुला राशि की। उसके बाद यहाँ पर अगली राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। और जो लास्ट यहाँ पे राशि आई है वो मिथुन है, यानी कि जेमिनी राशि। तो ये राशियाँ उन लोगों की है जिन्होंने इस तरह के काम
अपनी लाइफ में किए हैं आपके लिए या किसी से करवाए होंगे तो ये उनके ज़ोडिएक डेफिनेटली होने वाले हैं। तो आई होप गाइज आज की इस रीडिंग ने आपकी आंखें कुछ हद तक खोली होंगी, कुछ मिथ, कुछ इल्यूजन्स और कुछ मन में जो डाउट्स थे उनको दूर करने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।